नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत आज के मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ हम करेंगे। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले नजर डालेंगे हम हिमाचल प्रदेश पर, जहां पर इक्का दुक्का हिस्सों में ओले पड़ने के आसार जताए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश को लेकर ये बड़ी खबर है। इसके बाद रुख करेंगे पंजाब का, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के चलने की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हैं असम की ओर, जहां पर बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तो असम को लेकर ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में, अब उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात करते हैं, जहां पर कहीं कहीं गर्म हवाएं चलेंगी। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में, अब रुक करते हैं सौराष्ट्र और कच्छ की, जहां पर गिने चुने इलाकों में गर्म हवाओं का अनुमान जताया गया है। ये हुई 5 बड़ी खबरें। अब बात करेंगे हम मौसम अलर्ट की, जिसमें हम जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों को लेकर क्या चेतावनियां जारी की गई हैं, क्या अलर्ट है, किस राज्य को लेकर सावधान रहना है, कहां पर आपको नजर बना के रखनी है और किन राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से राज्यों को दर्शाया गया है। सबसे पहले डालते हैं नजर बनाए रखने हुए क्षेत्रों की, जहां पर असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर आपको नजर बना के रखनी है। कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, यहाँ पर भी आपको नजर बना के रखनी है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। सौराष्ट्र कच्छ को लेकर भी आपको नजर बना के रखनी है, तेज हवाएं चलने की संभावना है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में भी तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो बाकी राज्य जो हरे रंग में देख रहे हैं, इसमें कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ ज्यादा बारिश होगी और कहाँ कम बरसेंगे बादल। शुरुआत करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश की अनेक जगहों पर बरसात होने की संभावना है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के कई हिस्सों में बरसात, कई जगह बरसात है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी बरसात होने की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में इन राज्यों के अंदर इस तरह बारिश का अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के अंदर कोई बरसात नहीं है। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात है। गांगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार पर आप देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं बारिश है। और बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर हम बात करें, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, यहाँ बरसात नहीं है। लेकिन केरल की बात करें अगर हम, तो केरल और लक्षद्वीप में आप देख पा रहे हैं कि कहीं लक्षद्वीप में बरसात नहीं, लेकिन केरल के अंदर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ कोई बरसात नहीं है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की कोई बरसात नहीं है। पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोई बरसात नहीं है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में आप देख पा रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश का अनुमान लगाया गया है। कच्छ, सौराष्ट्र, दमन और दीव, गुजरात, कोंकण और गोवा की बात करें तो यहाँ पर भी कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। अब आप बात करेंगे मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बारिश दर्ज की गई है। तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख के साथ अगर बात करें, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पंजाब, यहाँ पर बारिश तो हुई है। लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर बर्फबारी भी हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हुई है, कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कुछ इस प्रकार से रहा है। झारखंड, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है और कुछ हिस्सों में बर्फबारी भी दर्ज की गई है। मेघालय, असम, नागालैंड की बात करें, यहाँ पर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हुई है और बारिश दर्ज की गई है। अब बात करें दक्षिण भारत की ओर, तो आप देख पा रहे हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है और केरल के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई है। यानी इन दोनों हिस्सों में भी पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर जो पिछले 24 घंटे में मौसम रहा है वो कुछ इस प्रकार से रहा है। मध्य भारत की ओर रुख करें अगर हम, तो आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के अंदर बरसात जो है वो दर्ज की गई है। यानी पिछले 24 घंटे के अंदर इन राज्यों के अंदर जो बारिश को लेकर अलर्ट मौसम रहा है वो कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही मौसम खबर में तमाम और भी जानकारियां हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक लिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद।
मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। अब मौसम खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की क्या स्थिति रही है, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं झारखंड, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से है जो आप देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय पे आप नजर डाल रही है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अधिकतम तापमान यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण और गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में पश्चिमी राजस्थान का रुख करते हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही है। अब बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख पा रहे हैं कच्छ और सौराष्ट्र के भुज में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जो कि 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान यहाँ पर ये रहा है। अब बात करेंगे हम न्यूनतम तापमान की, जो कि लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन सभी राज्यों को मिला के देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक और केरल की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से रहा है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। अब बात करते हैं पंजाब के चंडीगढ़ की, जहाँ पर आप सबसे कम तापमान लुधियाना में दर्ज किया गया, जो कि 16.8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान पूरे देश में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी हिस्सों के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए नजर डालते हैं। तो ये हुई तापमान की बात। मौसम खबर में तमाम और भी जानकारियां हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं
पानी की हर बूंद। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, किस राज्य के अंदर वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है, यहाँ पर हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले नजर डालेंगे राजधानी दिल्ली पर। गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया, यानी दिल्ली की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 188 दर्ज किया गया है, यानी लखनऊ की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं पटना पर। गुणवत्ता सूचकांक 300 दर्ज किया गया, यानी पटना की जो हवा रही वो थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 112 दर्ज किया गया, यानी बेंगलुरु की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे पर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया, यानी पुणे की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया, यानी हैदराबाद की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं कोलकाता पर। गुणवत्ता सूचकांक 187 दर्ज किया गया, यानी कोलकाता की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज किया गया, यानी मुंबई की हवा वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया, यानी अहमदाबाद की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अब ये हुई वायु गुणवत्ता की बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। शुरुआत जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से करेंगे। गुरुवार को बर्फबारी होने की संभावना है। शुक्रवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार को फिर से बर्फबारी हो सकती है। रविवार को बारिश होने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों के अंदर गुलमर्ग में बना रह सकता है। साथ ही साथ बर्फबारी और बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है गुलमर्ग में आने वाले 4 दिनों के अंदर। बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की, तो आप देख पा रहे हैं गुरुवार को बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार बाकी के 3 दिन गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में मसूरी में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान उत्तराखंड के मसूरी में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पर डालते हैं, आप देख पा रहे हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन बादल छाए रहने की संभावना है और हल्की फुल्की धूप भी देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान वाराणसी में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। साथ ही साथ चारों ही दिन यहाँ बादल भी छाए रहेंगे और धूप भी खिलने के अनुमान जताए गए हैं। बिहार के गया की बात करते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर भी बादल छाए रहने की संभावना है और चारों दिन यहाँ पर धूप निकलने की भी संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान गया में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान बिहार के गया में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। आगे बढ़ते हैं असम के सिलचर की ओर। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर भी बादल रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में धूप भी खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकते हैं। वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों के अंदर सिलचर में जा सकता है। तो सिलचर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से तापमान और मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। बात करेंगे सिक्किम के गंगटोक की, तो गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिन बारिश होने की संभावना है। शनिवार, रविवार
बार मौसम बदलेगा, हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के भी आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान सिक्किम के गंगटोक में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं तेलंगाना के निजामाबाद की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन बादल छाए रहने की संभावना है और हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर निजामाबाद में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ पर भी चारों दिन आपको बादल छाए रह सकते हैं और हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार आपको देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में ऊटी के अंदर बना रह सकता है और साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से मौसम रह सकता है। बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के। गुरुवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार, शनिवार हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। रविवार को फिर से तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं तो 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो गुरुवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार और रविवार को फिर से तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक अहमदाबाद के अंदर आपको तापमान देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे खेती किसानी की। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मौसम में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, ऐसे में फसलों की अच्छी देखभाल करना भी बहुत आवश्यक है। आप फसलों की अच्छी देखभाल करेंगे तभी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ऐसे समय में बुआई और कटाई को लेकर क्या कुछ विशेष है और क्या कुछ कृषि विशेषज्ञ की सलाह है, आइए नजर डालते हैं। कर्नाटक में उड़द की बुआई करें, किसान अरहर की कटाई कर लें। यही मूंग की बुआई करने का समय सही है। साथ ही काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। अभी बीन की तुड़ाई करें। कर्नाटक में कुसुम की तुड़ाई करते रहें। वहीं किसान गन्ने की कटाई कर लें। इस समय बैंगन में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। यहाँ टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। कर्नाटक में मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है। किसान गेहूं की कटाई कर लें। केरल में धान की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। वहां तिल की खेती के लिए खेत तैयार करें। किसान लोबिया की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। इस समय नारियल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। केरल में केले के खेत में सिंचाई करते रहें। केले की रोपाई करने का समय उपयुक्त है। अभी काली मिर्च में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में काली मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर लें। केरल में अदरक की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान हल्दी की बुआई करते रहें। चलिए बात करेंगे अब आज की फसल की। तो आज की फसल हमारी लौकी की फसल है। लौकी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण फसल है क्योंकि इसके औषधीय गुण हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। कई लोग इसकी सब्जी खाना पसंद करते हैं और कई लोग इसका जूस के रूप में सेवन करते हैं। लौकी को लेकर क्या कुछ विशेष है, कैसे इसकी बुआई करें, क्या कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट पर। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें।
बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ मिल रहा होगा। आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियां लेकर। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।